कमर गर्दन सीधी रखकर बैठेंगे। आंखें बंद। अपना पूरा ध्यान केवल अपने शरीर और अपनी सांसों पर। आने वाले 1 घंटे के लिए बाहर की दुनिया से खुद को पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर देंगे। अपना पूरा ध्यान केवल अपने शरीर और अपनी सांसों पर रखें। हर सांस भरते हुए अपने पेट को बाहर की तरफ आता हुआ महसूस करें। हर सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ जाता हुआ महसूस करें। सांस भरते हुए पेट को बाहर की तरफ लेकर आए। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ लेकर। अगली सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। सभी एक साथ ऊंचे स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। आंखों पर रखेंगे। धीरे से दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाते हुए पलक झटकाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी। दोनों हाथों को कंधों बराबर साइड में खींचेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ। 5 उंगलियों को कंधों पर रखेंगे। गर्दन सीधी रखते हुए कोहनियों को घुमाएंगे। गर्दन सीधी रखते हुए सामने देखते हुए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 दोनों बाहुओं को सामने लेकर आएंगे। हाथों को उल्टा चलाएंगे। 5 4 3 2 1 रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को सीधा खोलेंगे। पैर के पंजों को अपनी तरफ खींच कर रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधे हाथ को उल्टे पैर पर लेकर आएंगे। उल्टे पैर को पकड़ेंगे,
पैर के अंगूठे को देखते हुए छाती को खींचेंगे आगे की तरफ, सांस भरते हुए वापस ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापस दूसरी तरफ। 7 6 5 नीचे जाना है, हल्का सा रोक कर रखना है, पैर को पकड़ेंगे और रोकते हुए खींचेंगे छाती को आगे, सांस भरते हुए वापस दूसरी तरफ। 4 पैर के अंगूठे को देखते रहें, हल्का सा रोकेंगे, रोकते हुए खींचेंगे छाती को आगे की तरफ, सांस भरते हुए वापस आएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। 3 चेंज, उल्टा हाथ इस पैर पर डालेंगे तो ये हाथ आगे जाएगा और कंधों को पीछे लेकर जाना है, छाती को आगे। 3 2 1 सांस भरते हुए वापस ऊपर, दूसरी तरफ रोक कर रखेंगे, सांसों पर ना रुकने दें, शरीर को रोकना है। हर सांस भरते हुए कंधा पीछे, छाती आगे। लास्ट 3 2 1 सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे और ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, रोक कर रखेंगे। 5 4 सांस भरते हुए वापस दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, धीरे से नीचे लेकर आएंगे, पैरों को हल्का हल्का हिलाएंगे, बाहर रखते हुए ही। अब देखिए अगले अभ्यास में क्या करना है, इसी तरह दोनों पैर खुले रहेंगे, कमर सीधी, सीधे हाथ को पीछे लेकर जाना है, उल्टे हाथ को अपनी कंधों को घुमाते हुए, पर ध्यान क्या रखना है, हमारा दूसरा हिप अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, जैसे मैं उस तरफ जा रहा हूं, तो ये हिप जमीन से नहीं उठेगा, इस तरह नहीं उठाना है, दोनों हिप जमीन पर रखते हुए जितना घुमा सके। सांस भरते हुए वापस मेन शोल्डर्स को रोटेट करना है और हो सके तो नीचे जाओ, जमीन यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, ऐसे कर लें। हाँ, हिप भी उठना चाहिए, शोल्डर्स रोटेट हो, कमर सीधी रहती है। बहुत अच्छे। लास्ट 5। इसको मतलब ऐसे कभी ना, हम ऐसे रखते हैं, शरीर अपने आप इसलिए रखवाते हैं जिससे थोड़ी सी हाइट मिल जाए, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो क्या करेंगे, ब्लॉक ले लेंगे, ब्लॉक पे हाथ रखें अगर चाहिए है। लास्ट 3 2 1 रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने करेंगे, हल्का हल्का शिफ्ट करेंगे, को बाहर अंदर, पंजों को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद घुटनों को बेंड करते हुए
वज्रासन में बैठ लेंगे थोड़ी देर, बट वज्रासन में पैर के पंजों को अंदर रखें, पैर के पंजों को अंदर रखते हुए, कमर सीधी रखते हुए। अगर घुटनों में तकलीफ है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं बैठेंगे। आप पंजों में है, इस तरह करने से नहीं हो रही होगी तो नहीं, इस तरह बैठेंगे। यहाँ पे खिंचाव पड़ रहा होगा, हाँ इसीलिए बैठा है, पर खिंचाव इतना करेंगे जितना सहन कर सके। हल्का सा खिंचाव पड़ने दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होने के बाद फिर नॉर्मल होके बैठ जाइए। मैक्सिमम 5 सेकंड ऐसे बैठना है, अब नॉर्मल होके बैठ जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी उंगलियां आगे की तरफ है, पैर का पूरा पंजा खींचता है, पूरे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, सारी पैर की नसें यहाँ से होती हैं। तो हाँ, उंगलियों में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी उंगलियां इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो मुड़ना है। धीरे धीरे उंगलियां खुलेंगी, उंगलियां खुलने के बाद यहाँ पर प्रेशर आएगा। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए। बट शुरुआत में लंबे समय के लिए ना बैठे, बहुत थोड़ी देर के लिए बैठना है। पैर में खिंचाव आते ही वज्रासन से बैठ जाएंगे, थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे। जब यहाँ पे तकलीफ होने लगे एंकल्स में, क्योंकि इसमें हमारे घुटने आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एंकल जॉइंट अंदर की तरफ फ्लेक्शन हो रहा है उसमें। जब दर्द होने लगे इस तरह बैठ जाए, एंकल जॉइंट में एक्सटेंशन होने लगेगा। बट अपने शरीर के क्षमता के अनुसार, ज्यादा खिंचाव ना। और नवरात्रि कैसे चल रहे हैं सब? कौन कौन व्रत रखा हुआ है? बहुत अच्छे, व्रत में भी आप रेगुलर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतनी चीटिंग आप नॉर्मल डेज में भी करते हैं। रिलैक्स करेंगे इसी तरह। जब और ज़्यादा ना बैठा रहे, एंकल जॉइंट में पेन होने लगे, तो धीरे से हाथों को जमीन पर रखते हुए खड़े होंगे, हाथ घुटनों में लाते हुए खड़े होंगे, पैरों को चलाएंगे, वो हो जाएंगे। थोड़े थोड़े सबके दूध में 2 टाइम नहीं खाया कर, 2 टाइम पी खाया। मलाई छान दिया, मलाई के साथ मलाई के साथ नहीं, 2 टाइम पी। सूर्य नमस्कार करने हैं या सूर्य नमस्कार से बाकी चीजें करें? सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे आज, 2-3 राउंड करेंगे। सीधे खड़े होंगे, बैठ के आगे वाले हिस्से में कंधे हल्के से पीछे की तरफ, कमर सीधी, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, सांस बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, हिप्स आगे, कंधे पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए नीचे जाएंगे, कमर सीधी रखें, दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, सीधा पैर पीछे लेकर जाएंगे, पीछे वाला घुटना जमीन पर, पंजा पीछे की तरफ, आगे वाला घुटना और एड़ी एक लाइन में रखते हुए सामने देखना है। पैर के पंजे को अंदर लेकर आएंगे, आगे वाले पैर को पीछे लेकर जाएंगे, दोनों घुटने जमीन पर, चेस्ट दोनों हाथों के बीच में, चिन जमीन पर, पैर के पंजों को पीछे रखेंगे, छाती आगे लाते हुए कंधों को ऊपर उठाएंगे, पैर के पंजों को अंदर करेंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, सीधे पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे, पीछे वाला घुटना जमीन पर, पंजा पीछे की तरफ, कमर सीधी, पीछे वाले पैर को आगे लेकर आएंगे, कमर सीधी करेंगे, छाती को घुटने की तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने खींचते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नमस्कार, सांस भरते हुए ऊपर पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए आगे, दोनों हाथ जमीन पर लेफ्ट साइड पीछे लेकर जाएंगे, आगे वाला घुटना और एड़ी एक
लाइन में रखने की कोशिश, दोनों हाथ जमीन पर रखते हुए प्लैंक पोज, घुटने चेस्ट और चिल जमीन पर, पैर के पंजे पीछे, छाती को ऊपर उठाएंगे, पैर के पंजों को अंदर की तरफ लाते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे, उल्टे पैर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, सीधे पैर को आगे लेकर आएंगे, कमर सीधी करेंगे, सामने देखते हुए पहले आगे झुकेंगे, दोनों हाथों को सामने खींचते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, हल्का सा पीछे मुड़ेंगे। नमस्कार, कंटिन्यू करेंगे, सांस बढ़ते हुए ऊपर पीछे, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, दोनों हाथ जमीन पर रखते हुए सीधे पैर को पीछे लेकर जाएंगे, उल्टे पैर को पीछे लेकर जाएंगे, प्लैंक पोज, घुटने चेस्ट और चिन जमीन पर, पंजे पीछे, छाती ऊपर, पंजे अंदर, हिप्स ऊपर, सीधे पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे, उल्टे पैर को आगे लेकर आएंगे, कमर सीधी करते हुए आगे झुकेंगे, दोनों हाथों को सामने खींचते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, बैक बेंड। नमस्कार, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, दोनों हाथ जमीन पर रखते हुए एक पैर पीछे, दूसरे पैर को पीछे लेकर जाएंगे, घुटने चेस्ट और चिन जमीन पर, पंजे पीछे चेस्ट ऊपर, पंजे अंदर हिप्स ऊपर, उल्टे पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे, सीधे पैर को आगे लेकर आएंगे, कमर सीधी रखते हुए आगे झुकेंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। नमस्कार, एक लास्ट राउंड करेंगे, हर पोस्चर में होल्ड करते हुए, अपने आप करना है, ना मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा ना कोई ब्रीदिंग क्यू, अपने आप अपनी सांसों के साथ एक से दूसरे पोस्चर में जाएंगे। पहले आप क्या करते हैं, आप इस तरह रखते हैं, पीछे वाले घुटने को पहले जमीन पे रखें, फिर आगे वाले पैर को आगे लाएं तो आ जाएगा। पहले हाँ, पहले जमीन पे रखें, अब आगे वाले पैर को आगे लेकर इस तरह। राउंड कंप्लीट होने के बाद कान छोड़ सकते हैं, दोनों हाथ बेस पर रखें। ठीक है। 3 4 5 6 7 8
9, 10. Relax. रिलैक्स करेंगे. बैक बेंड फॉरवर्ड. राउंड कंप्लीट होने के बाद खड़े हो जाएंगे. सांसों को सामान्य करेंगे. दोनों हाथ शरीर के साइड में, आंखें बंद. अपनी सांसों को सामान्य करेंगे. आने वाले अभ्यास के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करेंगे. बॉडी एंड ब्रीथिंग रिलैक्स होने के बाद धीरे से आंखें खोलेंगे. कमर गर्दन सीधी रखकर खड़े होंगे. नेक्स्ट हम करेंगे स्टैंडिंग बैलेंसिंग पोस्चर, ट्री पोज यानी कि वृक्षासन. करना कैसे है? सीधे खड़े होना है. पहले अपना बॉडी वेट किसी भी एक पैर पर, पहले राइट लेग पर शिफ्ट करेंगे. लेफ्ट लेग को जमीन पर रखते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे. बॉडी वेट लेफ्ट लेग पर. धीरे से राइट हील को ऊपर लेकर आएंगे, यहाँ पर रखेंगे. अब पहले कमर सीधी करनी है, फिर घुटने को पीछे की तरफ खींचना है. राइट हिप को आगे की तरफ. हमारे दोनों हिप एक लाइन में रहें. घुटना आगे की तरफ ना रहे, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक पैर पर खड़ा होना. उसके लिए सामने किसी भी एक पॉइंट पर देखेंगे जो हिल नहीं रहा. अगर बैलेंस बिल्कुल ना बने तो एक बार बेड से जमीन पर खड़े होकर ट्राई करेंगे. तब भी ना बने तो दीवार के साथ खड़े होंगे. जो पैर सीधा है उस हाथ को दीवार की तरफ रखना है. दूसरे घुटने को मोड़ेंगे. कमर सीधी. बैलेंस बनाएंगे. दोनों हाथ चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा में. अगर कंफर्टेबल हो तो दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे. अगर अभी भी कंफर्टेबल हो तो ऊपर देखेंगे. लास्ट 3. आज माइंड रिलैक्स नहीं है आपका. माइंड में बहुत कुछ चल रहा है. बैलेंसिंग इज ऑल अबाउट योर फोकस. लास्ट 5. दूसरे पैर से करेंगे. एक पैर से कर चुके तो माइंड को रिलैक्स करना है. फोकस, बैलेंस, ब्रीथ. अब इसमें नहीं. अब जैसे अगर वो वाला उठना बोलना तो इस तरफ बोलते. जो पैर सीधा है वो वाला हाथ नहीं वाला. तो जैसे ये वाला उठना बोल लो, वो वाला दीवार पे आ जाएगा. लास्ट 5. ट्राई करते रहेंगे. एक पैर से दूसरा पैर चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले एक पैर पर खड़ा होना है बिना हाथ दीवार पर रखे. उसके बाद अपनी हील को रूट ऑफ द थाई, जहाँ से हमारी थाई जांघें स्टार्ट होती हैं वहां तक लेकर आना है. उसके बाद घुटने और दोनों हिप्स को एक लाइन में लाने की कोशिश करनी है. कमर सीधी, छाती खुली हुई, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए, कंधे कानों से दूर. 3.
1 धीरे से पैर नीचे लेकर आएंगे, दोनों पैरों को चलाएंगे, हल्का हल्का रिलैक्स करेंगे। पैरों को चलाएंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे या फिर हिप्स पर। अगर चैलेंजिंग करना है तो दोनों हाथ ऊपर। अब करना क्या है, सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे लेकर जाते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए ऊपर आना है। अब इसमें घुटनों को आगे की तरफ ना लेकर आए, घुटनों को जहां है वहीं रखते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है, धीरे धीरे ऊपर आना है। अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, तो सिर्फ आधा जाएंगे, वापस आएंगे, बस नीचे होल्ड नहीं, बहुत ही धीरे धीरे जाना है, 1 या 2 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर। और स्टार्ट में अपने हाथों को अपने घुटनों पर या थाइस पर भी रख सकते हैं। नीचे जाना है, ऊपर 5 4 3 मैक्सिमम नीचे जाएंगे, रोक कर रखेंगे, सांसों को चलने दें, सांसों को चलने दें। अब यहीं से हाथ सामने रखते हुए हल्का सा ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, हल्का सा ऊपर आएंगे, रोक कर रखेंगे, जितना ही देर रोक कर रख सकें। लास्ट 3, उसके बाद ऐसे करते हैं 2, कंधे पीछे, कमर सीधी, 1, हिलाएंगे, घुटनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास था ये। बट अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो इसे ना करें। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ है तो आधा तक जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। बट अगर तकलीफ ज़्यादा है तो बिल्कुल भी ना करें। अब कमर गर्दन सीधी, एक घुटने को बेंड करेंगे, सीधे घुटने को, दूसरा पैर सीधा, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, अपने सीधे कंधे को हल्का सा आगे की तरफ लेकर आएंगे, अपनी छाती को ऐसा करेंगे कि चेस्ट फेसिंग द नी, सामने देखते हुए नहीं, छाती इस तरह, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ आना है। आगे की तरफ आते हुए सामने देखते हुए आगे जाएंगे, अपने पैर को जहां से भी पकड़ सके पकड़ लेंगे। जरूरी नहीं है पैर का पंजा पकड़ना, पर जरूरी है सामने देखना, कमर सीधी रखना, कंधे पीछे रखना, सामने देखना। ललिता मैम, सामने देखना है, गर्दन को इस तरह ना करो, गर्दन सीधी रखते हुए, कंधे पीछे रखते हुए। अब हर सांस छोड़ते हुए छाती को आगे खींचना है, नीचे नहीं। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए कंधे आगे आ जाते हैं, तो सांस भरते हुए कंधों को पीछे, छाती को आगे। आंखें बंद कर सकते हैं, शरीर पर आ रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। हर सांस के साथ थोड़ी आगे जाने की कोशिश करें। लास्ट 5 4
3 सांसें चल रही हैं। सांसों को बहुत ही धीमा गहरा धीरे धीरे सांसें लेंगे। 1 धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने खींचते हुए ऊपर लेकर आएंगे। सीधे हाथ को ऊपर, उल्टे हाथ को ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर, धीरे से नीचे। किसी ने मार लगा दी कैसा? ऐसे लग रही हो जैसे किसी ने एकदम डंडा लेके करो वरना डंडा पड़ेगा। खुश होते हुए करना है, रिलैक्स रहते हुए। तनाव में आके करेंगे तो फायदे कम होंगे, रिलैक्स होकर खुश होते हुए करेंगे ज्यादा फायदे होंगे। दूसरे हाथ को ऊपर खींचेंगे, हल्का सा जो कंधा पीछे की तरफ जा रहा है उसे आगे लेकर आएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे, पैर को पकड़ लेंगे जहां से भी पकड़ सकें। अब सांस भरते हुए कमर सीधी करेंगे, सामने देखेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, सांस भरते हुए सामने देखते हुए कमर और सीधी करेंगे, कंधे पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, मुस्कुराते हुए हर सांस के साथ थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और हर सांस के साथ कमर और सीधी करेंगे, कंधे पीछे, छाती को खोल कर रखेंगे। पूरा वापस आने की जगह हल्का सा वापस आ सकते हैं, कमर सीधे करते जाएं। लास्ट पोज मुस्कुराते हुए करेंगे। 3 देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस क्लास में तो आप खुद को भी देख सकते हैं, सामने मिरर है। 2 एक इस तरह देखें खुद को और एक जैसे पहले थे वैसे देखें खुद को। 1 धीरे से हाथों को सामने खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, हाथों को नीचे लेकर आएंगे, दोनों पैर सीधे करेंगे, पैरों को चलाएंगे, हिलाएंगे पैरों को, कमर सीधी रखते हुए फिर से सीधा घुटना मोड़ेंगे। इस बार घुटना ऊपर की तरफ, उल्टे हाथ को घुटने पर रखेंगे, सीधा हाथ कमर के पीछे। सांस भरते हुए छाती को ऊपर खींचना है, सांस छोड़ते हुए घुमाना है। हर सांस भरने के साथ छाती को ऊपर खींचना है, हर सांस छोड़ने के साथ और घुमाना है। लास्ट 5 4 3 2 1 सांस भरते हुए वापस दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, दूसरे हाथ को लेकर आएंगे और घुमाएंगे। सांसें चलती रहें। अपनी सांसों को महसूस करेंगे, हम कितनी गहरी लंबी सांस भर या छोड़ रहे हैं। पर ध्यान रहे जो पैर सीधा है उसका पंजा सीधा और अपनी तरफ खिंचा हुआ, इसलिए बैलेंस नहीं कर पा रहे। क्लास में ध्यान ही नहीं है। पेट पे प्रेशर पड़ेगा। मैंने अभी बोला पंजा सीधा, पेट पे हल्का हल्का प्रेशर पड़ेगा और कमर पे पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी पर। लास्ट 3 2 1 धीरे से वापस आएंगे, कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और ऊपर खींचेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे, दोनों एड़ियों को मिलाएंगे। फिजिकली प्रेजेंट तो हो, मेंटली पूरी तरह नहीं। मूव करेंगे घुटनों को, सामने देखना है, कमर सीधी रखनी है। हर बार घुटनों को और ज्यादा हिप्स के जमीन के पास खींचना है। सामने देखते रहे, ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं, काम जिंदगी परिवार जो चल रहा है चलने दो। यहाँ पर अच्छा खासा खिंचाव आ रहा है, उस पर ध्यान लगाएं। घुटने कितने नीचे जा रहे हैं कितने नहीं, उस पर ध्यान लगाएं। हमारी सांस कैसे चल रही है उस पर ध्यान लगाएं। 4 बार मैं बोल चुका कमर सीधी रखें, अभी तक कमर सीधी नहीं है, उस पर ध्यान लगाएं। कितनी सारी चीजें आपके पास हैं अपने शरीर में,
बाहर जो हो रहा है अभी तो वैसे भी मैं कुछ नहीं करने दूंगा, ना फोन चलाने दूंगा, आप कर कुछ भी नहीं सकते। तो अभ्यास ही अच्छे से कर लें, मुस्कुराते हुए कर लें तो और मजा आएगा। आप कमर सीधी रखेंगे, सांस छोड़ते हुए छाती को आगे लेकर जाना है, सांस भरते हुए वापस। अब जितना ज्यादा आगे लेकर जाएंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा। आनंद और ज्यादा करना है तो मैक्सिमम आगे जाएं, वहीं रोक लें, सांस भरते हुए कमर सीधी करें, सांस छोड़ते हुए और आगे जाएं या वहीं रोक कर रखें, कंधे पीछे करते जाएं, सांसें चलने दें, आंखें बंद कर सकते हैं। चाहें तो इसी तरह करते रहें, रोक कर रखें या आगे पीछे करते रहें। 10 काउंट्स तक करना है। होल्ड भी कर सकते हैं। मेनली तो होल्ड ही करना है। जो हम रिपीटिशन करते हैं वो करते हैं बॉडी को, उन मसल्स को थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, यहाँ से ही स्ट्रेच स्टार्ट होगा, कहीं भी पड़ सकता है, कमर पर पड़ेगा, कंधों पर पड़ेगा। तो जहाँ भी खिंचाव पड़ रहा है वहाँ पर ध्यान लगाते हुए, सांस भरते हुए, और इसमें स्ट्रेच कितना कर सकते हैं राकेश सर? खड़े हो। अब देखिए मेरे भी घुटने टच नहीं हो रहे, बट आपके क्यों नहीं हो रहे? आपको हो जाना चाहिए। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। आपको तो काफी टाइम हो गया। वही कोई ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम के साथ हो जाएगा। बट आप भी चाहे तो खड़ा कर सकते हैं। ये खौफ तो हटाना है, ये डर है बस। आंखें बंद करो, जब आप बोलोगे मैं हट जाऊंगा। अच्छा ये बैठ जाएंगे। सामने देखना है। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, हल्का हल्का पंजों को हिलाएंगे, अंदर बाहर करेंगे। जो भी खिंचाव आया है, तनाव आया है, उसको दूर करेंगे। कमर सीधी, बाकी कुछ भी करें मत करें, बस कमर सीधी करके रहें। मैं नहीं टोकूंगा। कमर सीधी के साथ जो कंधे इस तरह उठते हैं उन्हें नीचे आज रखें। अपने भाई को टोक दी थी, वो ऐसे करके बैठ गया, उसी तरह बैठ। हाँ। कह रही कितना ही हो गई यहाँ पर। रिलैक्स करेंगे खुद को। रिलैक्स होने के बाद पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला के रखेंगे। दोनों हाथ कंधों के पास, कोहनियां शरीर के पास, पैर के पंजों को पीछे की तरफ खींचते हुए रखना है। सांस भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे कंधों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। सांस भरते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट 5। ऊपर रहेंगे, सांस भरते हुए हल्का सा ऊपर रोक कर रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाना है। कंधों को कोहनियां हल्की सी मुड़ी है, कंधे पीछे हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, कोहनियां शरीर के पास, कंधे पीछे।
अब सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, नीचे आएंगे। ऊपर जाना है जितना जा सके, यहाँ पर रोक कर रखना है, घुटने बेंड, स्ट्रेट, चेस्ट डाउन। लास्ट 3, थोड़ा वो ऊपर उठाएंगे, हाँ थोड़ा। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपकी कोहनियाँ बाहर की तरफ जाने लगेंगी, तो कोहनियों को यहाँ ऐसे रखेंगे। अब कोहनियों को यहाँ रखते हुए अब धीरे धीरे ऊपर। 1 लास्ट राउंड, ऊपर उठाएंगे, रोक कर रखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, तो नाचे। रिलैक्स कर लें, गलत ना करें, रिलैक्स कर लें। अब इसमें क्या, जितनी भी मेहनत करी है ना आपने, वो सारी खराब हो गई। तो मैं आपको ये कभी भी फोर्स नहीं करता कि करते जाएं करते जाएं। बीच में शरीर में थकान महसूस हो, रुक जाए, पर गलत ना। धीरे से रिलैक्स करेंगे, चाइल्ड्स पोज में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को मिलाकर रखेंगे, आज कंधे पीछे, धीरे से आगे आएंगे, रिलैक्स, शरीर और सांसों को सामान्य करेंगे। शरीर और सांसों को सामान्य होने के बाद धीरे से लेट जाएंगे सीधे होकर। सर मेरी तरफ रखेंगे, पैर पीछे की तरफ। दोनों हाथों को शरीर के साइड में रखेंगे, हाथों से जमीन को दबाते हुए पैरों को ऊपर उठाना है। शुरुआत में एक एक पैर करके उठाएंगे, अगर दोनों उठा सकते हैं तो दोनों एक साथ उठाएंगे। पैरों को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, धीरे से नीचे लेकर आएंगे। घुटनों को सीधा रखना है, घुटने ना मुड़ने दें। लास्ट 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1।
1 बहुत ही धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएंगे, अपने शरीर और सांसों को सामान्य करेंगे, अपनी सांसों को धीमा, गहरा और लंबा रखने की कोशिश। धीरे से दोनों पैरों को बेंड करेंगे, दोनों हाथ शरीर के साइड में, दोनों हाथों से जमीन को दबाते हुए सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है, हल्का सा रोक कर रखना है, नीचे लेकर आना है, सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, रोक कर रखना है, नीचे लेकर आना है। जो चक्रासन करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो चक्रासन का अभ्यास करें। लास्ट 5 4 3 टाइट रखें। चक्रासन करने वाले भी बटक्स टाइट रखें। एडी को, पंजों को, पैरों को जमीन पर दबाते रहें। होल्ड रखेंगे। बहुत ही धीरे धीरे नीचे आएंगे, बहुत ही धीरे धीरे नीचे आएंगे। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद सीधे घुटने को खींचेंगे छाती की तरफ, उल्टे पैर को सीधा करेंगे, उल्टे घुटने को जमीन की तरफ दबाएंगे। सांस भरते हुए पैर को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को खींचेंगे शरीर की तरफ। सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर। अगली सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को एक साथ खींचेंगे। जिनको कमर दर्द या सर्वाइकल नहीं है तो दोनों पैरों को आगे पीछे रोल करेंगे अपने शरीर को। रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ सर के नीचे, दोनों पैरों को बेंड करेंगे, दोनों को बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को सीधे हाथ की तरफ लेकर जाएंगे, सर उल्टे हाथ की तरफ।
सांस भरते हुए घुटने बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। रोक कर रखेंगे। धीरे से सांस भरते हुए घुटने बीच में लेकर आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस भरते हुए घुटने बीच में, धीरे से दोनों पैरों को सीधा करेंगे। और सांसों को सामान्य करेंगे। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर। दोनों हाथ शरीर के साइड में, हथेलियां आसमान की तरफ। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। आंखें बंद। हमारे शरीर में जो भी तकलीफ, जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, उस पर ध्यान लगाते हुए, या जिस भी आप वजह से, जिस भी कारण से आप योगा क्लास में आए, या जो भी आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास के बाद मिले, महसूस करेंगे कि आपको शरीर में वो सभी फायदे हो रहे हैं। धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर की ओर लेकर आएंगे। हाथ और पैर की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएंगे। सीधे हाथ की तरफ करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। सभी एक साथ ऊंचे स्वर में शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
धीरे से दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाते हुए पलक झपकाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बोलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अभी परसों से मेरी एक सुबह 6 से 7 बजे की क्लास स्टार्ट हो रही है। सुबह पाँच से छः कर दो ना सर। 5 से 6 हुड्डा में, सॉरी 6 से 7 सुबह, 6:40 से जो 6:40 से थी, मतलब सुबह 2 क्लास होंगी, 5 से 6 से 7 और 7 से 8। तो जो भी कोई आपका आप आना चाहें 5 से 6 अभी 6 से 7 हुड्डा में, जहाँ सुबह पहले 6 से 6:40 से होती है। अगर कोई भी आना चाहे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं लोकेशन वगैरह समझा दूँगा। तो आप लोग आना चाहें, आपके कोई मिलने वाले आना चाहें, कोई भी आना चाहें, हुड्डा में कोई हुड्डा ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप अपने व्हीकल से आएँ तो मैक्सिमम सुबह के टाइम 5 मिनट आने में लगेंगे, 5 मिनट जाने में लगेंगे। और स्कूटी मोटरसाइकिल हर किसी के पास है। सुबह 2 क्लासेज होंगी, एक 6 से 7 बजे, एक 7 से 8 बजे, रोज़ सुबह मंडे टू सैटरडे हुड्डा में। और हुड्डा वाली क्लास एक बार आके ज़रूर देखें, क्योंकि वो एकदम खुली हवा में, शांत वातावरण में बहुत अच्छी क्लास होती है। अभी हम चाहे कितना भी साफ सुथरा है, कुछ भी है, हम एसी में और आर्टिफिशियल नेचर में हैं। एक खुले नेचर में करने का अलग ही आनंद होता है। तो आप रेगुलर यहाँ रहें। बीच में जब भी किसी दिन छुट्टी हो, काम से फ्री हो या सैटरडे छुट्टी हो, कभी भी आ सकें, सुबह वहाँ आएँ, अपने साथ अपने घर परिवार वालों को ले आए कि भी चलो आज घूमने चलते हैं सुबह सुबह। इस तरीके से परसों से शुरू हो जाएगी। परसों रामनवमी है, रामनवमी के अवसर पर एक और नई क्लास। तो आए और लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभ्यास कराएं। धन्यवाद। शुभ।